गुरुदेव, मन में एक शंका है। यदि आप समाधान करें तो कहीं और भटकाव की स्थिति ना हो। मनोचिंतन और अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता नहीं बचेगी, कहते हुए आशातीत नजरों से चित्रसेन जी अपने गुरु से कह रहे थे। भटकाव, श्रम और शंका, इन दोनों को कम करने का कार्य ही गुरु का है। चित्रसेन, यदि शिष्य के मन में तिलमात्र भी शंका होगी तो वह गुरु की आज्ञा को मानने में संकोच करेगा। ऐसी स्थिति में वह प्रश्नों के उत्तर हेतु कहीं और भटक सकता है और इस स्थिति में अत्यधिक मानसिक और शारीरिक श्रम के साथ असत्य जन्म लेता है। गुरु और शिष्य के संबंध संतुलित न होने के कारण कटु और टकराहट की स्थिति में भी आ सकते हैं, क्योंकि एक गुरु पूर्ण हित के साथ एक पेड़ की तरह शिष्य का विद्या से सिंचन करता है, ताकि वह आगे चलकर एक विशाल वृक्ष की तरह अपनी छाया से भटके हुए राहगीरों, सफर करने वाले यात्री और शरण में रहने वाले पशु पक्षी सबको शीतल छाया दे सकता है। पानी को समेटकर धरती की गहराइयों में असुरक्षित रख सकता है। भूमि की उपजाऊ क्षमता के साथ पर्यावरण का संतुलन बनाए रख सकता है। हाँ, चित्रसेन, कुछ इसी तरह समझो। एक गुरु की तरफ से शिष्य का निर्माण, शायद इसका महत्व समझते हुए काफी उम्र बीत जाती है और अनुभव के आधार पर ईश्वरीय कृपा से स्वयं ही इस अस्तित्व का ज्ञान भी हो जाता है। कहो, संकोच न करो। अगर सामर्थ्य हुआ तो प्रश्न का उत्तर दूंगा और न हुआ तो ढूंढ कर दूंगा, लेकिन अपने शिष्य को शंका की स्थिति में रखना ये गुरु परंपरा का हिस्सा नहीं। तब चित्रसेन हाथ जोड़कर यह सोच शायद गुरु बुरा मान गए। उन्हें मनाते हुए कहने लगे, गुरुदेव, सिर्फ 2 ही प्रश्न, लेकिन उसे एक समझा जा सकता है। मुझे सिर्फ ये बताए कि सत्य और असत्य दोनों में क्या अंतर है, और किस समय असत्य भी सत्य का रूप ले सकता है और स्वयं सत्य असत्य को स्वीकार कर लेता है। ये वाक्य मैंने अपनी स्मृति में कई बार सुना और अनुभव किया, लेकिन इसका कोई उचित उत्तर ना होने पर मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि कभी कोई याचक मुझसे ये प्रश्न न कर बैठे। आपकी दी हुई विद्याएं इस संपूर्ण संसार पर विजय दिलाने में सक्षम है। माँ के आशीर्वाद से किसी भी संकट से बचे रहना और आवश्यकता पड़ने पर किसी को संकट से उभारने में सर्वसमर्थ है। लेकिन फिर भी यह सवाल मेरे लिए पूर्ण संतुष्टि, या ये सवाल मेरी पूर्ण संतुष्टि पर विराम लगा देता है। तब गुरु श्रेष्ठ अपने शिष्य को गलानी में देख दुखित होते हुए कहने लगे, चित्रसेन, लगता तुम्हारे मन में अब तक कल संध्या के समय हुए प्रभाव का दृश्य का प्रभाव मिटा नहीं। अभी तक तुम चिंतित हो, आखिर क्यों? लेकिन चलो, पहले तुम्हारी शंका का समाधान करना आवश्यक है। हे चित्रसेन, सत्य साकार निराकार है। इसे ब्रह्म भी कहा जाता है। शास्त्रों से हटकर यदि कहूँ तो सत्य वह है जो पूर्व निर्धारित है, संसार की रचना से भी परे है। हमारी सोच से भी पहले वह सोच निर्धारित है कि यह जान लो। यदि मनुष्य कहता है कि कोई कर्म उसने किया तो ये सत्य नहीं, क्योंकि सत्य तो यह है कि सृष्टि का हर प्राणी जो भी करेगा वह पूर्व निर्धारित है, और यही परम सत्य है। जो भी घट रहा है और जो घटित होने वाला है, ये सब सृष्टि की रचना से पहले ही निर्धारित हो गया था। किसी न किसी कड़ी से जुड़ते हुए ये संसार आगे बढ़ता जाता है। सरल शब्दों में तुम्हें ये कहूँ कि हमारी सोच ही सत्य का निर्धारण करती है। मैं आशय समझा नहीं गुरुदेव, फिर असत्य क्या है? चित्रसेन, असत्य सत्य को परिवर्तित करने का प्रयास है। जनमानस की भाषा में कहे तो सत्य को सही रूप में ना बताकर किसी और रूप में दर्शाना असत्य है, और कभी कभार यह असत्य सत्य में परिवर्तित हो जाता है और पूर्ण निष्ठा देख सत्य उस असत्य को स्वीकार कर लेता है। इससे संबंधित मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूँ, शायद कुछ तुम्हें समझ आ जाए कि एक ही समय में मनुष्य के द्वारा इस सत्य को लेकर निडरता बनी रही और वही सत्य ने किस तरह असत्य को स्वीकार किया। अनेकों उदाहरण है इस सृष्टि में। यदि मैं प्रारंभ से कहूँ जिसकी मनुष्य चर्चा करता है, तो रानी शत्रुपा और राजा मनु ने अपनी वृद्धावस्था में एक पेड़ पर खड़े रहकर भगवान विष्णु की घोर तपस्या की और उन्हें वरदान मिला कि वे प्रभु को पुत्र रूप में प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार उन्होंने अपनी देह त्याग दिया और अगले जन्म में दशरथ रूप में त्रेतायुग में इक्ष्वाकु वंश के यशस्वी और पराक्रमी राजा अज के यहाँ रानी इंदुमती के गर्भ से हुआ, जिसकी स्थापना स्वयं वैवस्वत मनु ने की थी। तब हे चित्रसेन, ये कहना कि राजा दशरथ का जन्म स्वयं एक सामान्य समय की धारा है तो कहाँ तक सही होगा, क्योंकि भगवान राम अर्थात एक पीढ़ी पूर्व का जन्म तो पूर्व निर्धारित था। तब यदि रानी इंदुमती दशरथ को अपना पुत्र कहे और उन पर अपना अधिकार जमाते हुए ये कहे कि यह पुत्र मेरा है, तो क्या ये पूर्ण सत्य है? नहीं ना, क्योंकि राजा दशरथ का जन्म तो निर्धारित था ना, और फिर राजा दशरथ को श्रवण कुमार का श्राप मिलना भी एक स्वाभाविक सत्य है, क्योंकि श्रवण कुमार के श्राप से एक बात तो सत्य हो गई कि राजा दशरथ की जिन्हें निस्तान होने की आशंका थी उन्हें ये ज्ञात था। ये कथन सत्य है कि कभी भी किसी ऋषि का श्राप व्यर्थ नहीं जा सकता और वे बेफिक्र रहे। इसका मतलब ये भी सत्य है कि प्रभु श्री राम का जन्म दोनों ही प्रकार से पूर्व निर्धारित है।
तब कहो तुम्हें क्या लगता है सत्य क्या है, और अब तुम्हारे अनुसार असत्य क्या हो सकता है। आचार्य चित्रसेन शांतचित्त होकर गुरु श्रेष्ठ की बात को सुने जा रहे थे और सत्य और असत्य की परिभाषा को बखूबी समझने का प्रयास कर रहे थे। शायद आज आचार्य चित्रसेन को सत्य और असत्य की परिभाषा अच्छे से समझ आ गई। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं उसे भला इतना भय क्यों? हमने कितने ही बार उनकी अखंड शक्ति को धूल में मिला दिया। उनकी शक्तियां हमारी ही दी हुई है, क्योंकि यदि हमने समुद्र मंथन न किया होता तो न तो विष्णु को लक्ष्मी मिलती और न ही देवताओं को अमृत। हमेशा छल की भाषा जानने वाले देवता भला क्यों बार बार झांक कर हमारे ही लोकों की शक्तियों को तलाशते हैं? यदि संपूर्ण शक्तियों का संचालन होना ही प्राप्त है तो फिर क्यों इस 70,000 योजन में भटकते फिरते हैं? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल सबको बराबर लंबाई चौड़ाई नापकर जब 10-10 हजार योजन में बांट दिए गए और स्वयं स्वर्ग देवताओं को सौंप हम दैत्य दानवों और नागों को यहाँ पृथ्वी की गहराइयों में छोड़ स्वयं ऊंचाइयों पर जा बैठे, फिर क्यों बार बार बिना किसी कारण के हस्तक्षेप किया जाता है? यदि अतल मयदानवों के पुत्र को जिन्होंने 96 प्रकार की माया रची और जिनके वितल लोक में स्वयं हाटकेश्वर रूप में महादेव जी अपने पार्षद भूतगणों के साथ रहते हैं और स्वयं माता भवानी के साथ विहार भी करते हैं, और इसी प्रभाव के कारण वितल में हाट नाम की सुंदर नदी भी बहती है। वितल के नीचे सुतल जिसमें महत्पस्वी पवित्रकृति विलोचन के पुत्र बलि रहते हैं, जिनसे देवताओं के कहने पर स्वयं श्री हरि विष्णु ने वामन रूप लेकर तीनों लोकों का राज छिन देवताओं को दे दिया, फिर भी उनका मन नहीं भरा। वही सुतल के नीचे तलातल जहाँ त्रिपुरा अधिपति दानव राजमय जो ऋषियों का भी परम गुरु है, उसके नीचे महाकाल जिसमें ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रू की पत्नी से उत्पन्न अनेक सिर वाले सर्पों का क्रोधवश नामक समुदाय रहता है, जिनमें कहुक तक्षका कालिया और सुषेण जैसे प्रधान नागों की गिनती आती है, जो अत्यंत विशाल फनों वाले हैं। उसके पश्चात रसातल में पनी नाम के दैत्य और दानव जिन्हें निवात कवच कालिय और हरिण्यपुर वाशी की भी कहा जाता है, जिसका अनंत काल से देवताओं से विरोध बना रहा, और इन सबके बीच पाताल लोक जो कि पृथ्वी की अत्यंत गहराइयों में है और इन समस्त लोकों से होकर वहां तक पहुंचा आ सकता है। वहां शंडक, कुलिक, महाशंडक, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अक्षतर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहा करते हैं। इनमें नागराज को वासुकी प्रधान माना गया है। सहस्त्र सिरों वाले नागों के हर फन पर दमकती हुई मणियों के प्रकाश से ही उस पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, जिसकी चकाचौंध के सामने सूर्य की रोशनी भी फीकी पड़ जाती है। इन लोकों के सुख भोग के सामने स्वर्ग लोक का अमरत्व भी फीका नजर आता है। इसलिए बार बार देवता अमृत पा लेने के पश्चात भी ललायन रहते हैं। पृथ्वी की गहराइयों में छुपे उन शक्तियों के लिए नाग शक्ति अपनी अस्तित्व रक्षा के लिए जन्मेजय यज्ञ के दौरान दिए हुए वचन को निभाने के लिए और मां मनसा देवी की कृपा कहे या उन नाग कन्याओं का समर्थन जो स्वयं भगवान शिव के वीर्य से उत्पन्न हुई है। शायद इसी कारण विवश हो देवताओं के समर्थन के लिए आखिर क्या दोष था उन नाग और सर्पों का, जो उन्हें बिना किसी उचित कारण के सर्प यज्ञ में भस्म कर दिया गया? क्या सिर्फ इसलिए कि एक ऋषि वाणी को और उनके दिए हुए श्राप को सिद्ध करने के लिए तक्षक नाग ने जाकर राजा परीक्षित को मुक्ति प्रदान की, जिसमें खुद उनके विवेक का भी तो दोष था? सब कुछ जानते हुए भी कलयुग को क्यों उन स्थानों पर रहने की अनुमति दी जो खुद उन्हीं की प्रजा के अंश थे? देवतुल्य हो जाने का मात्र आशय यह नहीं कि उन्हें निरीह पशु पक्षी या मार्ग से भटके हुए प्राणियों के अंत का अधिकार मिल गया। मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता उन मानव और देवताओं का जिन्होंने हमेशा से गलत निर्णय लेकर कमजोर वर्गों को प्रताड़ित किया और फिर उन्हीं को उचित स्थान प्रदान कर दिया। कहते हुए सम्राट कुशिक बहुत नाराज नजर आ रहे थे। जब से सम्राट कुशिक को इस बात का अंदेशा हुआ कि नागकन्या के रूप में लक्षणा का जन्म हो चुका है, वह बहुत ही विचलित थे, क्योंकि वे भली भांति जानते थे त्रिकालदर्शी होने के कारण में नागपत्री का रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया, उसे सिर्फ लक्षणा ही जान सकती है। लेकिन वे इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है और बहुत क्रोधित भी है कि जिस नागपत्री की स्थापना स्वयं नाग कन्याओं के द्वारा इस पाताल लोक में की गई, उस पर भला पाताल लोक के निवासियों का अधिकार न होकर किसी देवता या मनुष्यों का अधिकार कैसे हो सकता है? उन्होंने इस विषय में नाग माताओं से भी प्रार्थना की थी अनंत काल पूर्व। तब उन्हें सिर्फ यही आश्वासन मिला था, सक्षमता सामर्थ्य दिलाती है और वही लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो सकता है। जो सामर्थ्यवान हो तब फिर विचार कैसा? अपना सामर्थ्य सिद्ध करो और नागपत्री को हासिल कर लो। हमने पाताल की गहराइयों में उसे इसलिए रखा है ताकि किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात ना हो। कोई यह ना कह सके कि शक्ति को स्वर्ग लोक के प्रस्थापित करके रखा है देवताओं की सरलता के लिए।
वरना पाताल लोक से कहीं ज्यादा आकाशगंगा में स्थित ऐसे विलक्षण शक्तियों वाले लोक भी हैं जिनके विषयों में देवताओं और दैत्यों के लिए सोच पाना संभव नहीं है। नागपत्री की रचना संपूर्ण सृष्टि के हित में की गई है। उनका स्पर्श मात्र ही किसी भी प्राणी में, चाहे वह कोई भी क्यों न हो, पाताल लोक से लेकर अनंत लोक तक, जिसके मध्य संपूर्ण सृष्टि समाहित है, किसी भी लोक और योनि का प्राणी यदि उसका स्पर्श भी पा ले तो वह इस सृष्टि की संपूर्ण शक्तियों का आधिपत्य हासिल कर सकता है। उसे वे शक्तियां जो जानकारी में है, वे भी जिनके विषय में आज तक किसी ने भी नहीं सुना, सभी प्राप्त हो जाएगी, जिनकी मारक क्षमता त्रिदेवों के ज्ञात अस्त्र शस्त्र से भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि वे शक्तियां अनेकों ब्रह्मांड के नष्ट होने तक जिनका सामना कोई नहीं कर सकता, फिर उसे भला कोई इतना सरलता से कैसे प्राप्त कर लेगा। जाओ तपस्या करो, सरल गुण लाओ और त्रिदेवों का संरक्षण प्राप्त करो और हासिल कर लो उस शक्ति का सानिध्य। मुझे खुशी होगी यदि तुम उसे प्राप्त कर लेते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी चाहती हूँ कि तुम भी विजय प्राप्त करो और तुम्हें भी प्राप्त हो बराबरी का अधिकार। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्दी अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।